मेवात के इलाके में न तो हिंदू सुरक्षित बचा है, न ही उसकी जमीन जायदाद सुरक्षित है और न ही इज्जत सुरक्षित है। ऐसे में मेवात का हिंदू यही पूछ रहा है कि यह कैसा हिंदुस्तान है जहां हिंदुस्तान की धरती पर ही उसे अल्पसंख्यक बना दिया गया है। इसीलिए अब जाएं तो जाएं कहां? न्यूज नेशन का दहला देने वाला खुलासा, देश को झिझोड़ देने वाली हकीकत, हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश। हरियाणा राजस्थान की सीमा से जुड़ा छोटा सा जिला मेवात, वो इलाका जहां से गुजरते हुए आपको पाकिस्तान पहुंच जाने का एहसास होगा। हैरान रह जाएंगे आप इस इलाके के बारे में जानकर, क्योंकि इस इलाके में बीते 70 साल से हिंदुओं के खिलाफ एक गहरी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। धीरे धीरे इस इलाके से हिंदुओं का सफाया किया जा रहा है। कश्मीर की तरह इस इलाके से हिंदुओं को भगाया जा रहा है। मेवात में सुबह से घूमते घूमते शाम हो गई और पहला गांव ऐसा मिला है जिस गांव में कुछ हिंदू मिले हैं और वहीं पे पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर देखने को मिली है। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की बात तो नहीं, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखने को मिली है। और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को देखने के बाद काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेवात की जो स्थिति है और यहाँ के जो हालात हैं उसमें ये आश्चर्य में डालता है। और ऐसा लगा कि अरे प्रधानमंत्री की तस्वीर मेवात में भी। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि मेवात की स्थिति क्या है। जो यहाँ की बातें सामने आती हैं और जो मैंने अनुभव किया और यहाँ घूम घूम कर गाँवों में देखा कि हिंदू लगभग ख़त्म हो चुके हैं, उनका पलायन हो चुका है, धर्मांतरण हो रहा है, खौफ के साए में वो जीते हैं। इस साजिश के पीछे का पहला सबूत है जनसंख्या के वो आंकड़े जो सेंसस पब्लिश करता है। 1950 के जनसंख्या आंकड़े के मुताबिक तब मेवात में हिंदुओं की आबादी 50% के आसपास थी, यानी तब यहाँ हिंदू मुसलमान का अनुपात 50-50% था। लेकिन आज मेवात में मुसलमानों की जनसंख्या 89% हो गई है। यहाँ सिर्फ 11% हिंदू बचे हैं और यही हिंदू भी बेहद तेजी से इलाका छोड़कर भाग रहे हैं। ये जगमान है, धर्म से हिंदू है, जो मेवात के चांदन की गांव का बाशिंदा है। कभी इस गांव में इनके दादा, पुरदादा, पुरखे और चाचा ताऊ रहते थे, लेकिन आज इस पूरे गांव में मेव मुसलमानों के बीच अकेला हिंदू परिवार बचा है। जगमान का परिवार गांव में अकेला है। मुसीबत आने पर कोई सहारा नहीं है, इसीलिए मुसलमानों के जुल्म के खिलाफ जगमान की जुबान बंद रहती है। वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी आंखें हर कुछ बयां कर जाती हैं। इस गांव में कितनी आबादी है? 350 करीब घर हैं। 350 के करीब घर हैं। सबसे ज्यादा किसकी आबादी है? किस समाज के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं? मुस्लिम समाज की ज़्यादा आबादी। और दूसरे समाज के लोग? दूसरे समाज के लोग कम हैं। अच्छा, मुस्लिम समाज ज़्यादा है। मुस्लिम समाज ही ज्यादा है। इस इलाके में मुसलमानों ने हिंदुओं को यहां से भगाने, डर का माहौल बनाने और गांव के गांव को हिंदू विहीन करने के लिए साजिशन काम किया। सबसे पहले डेमोग्राफी में बदलाव कराया गया। मुस्लिम समुदाय की संख्या बढ़ाई गई। पहले एक गांव हिंदू विहीन किए गए, धीरे धीरे 103 गांव हिंदू विहीन हो गए। जनसंख्या के इन्हीं आंकड़ों ने नींव डाली डर, अत्याचार, शोषण और टकराव की, जिसके परिणाम में हिंदू की ही जमीन पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया गया। अगर ये ही स्थिति रही और धीरे धीरे ऐसा ही पलायन होता रहा तो ये प्रशासन के लिए भी काफ़ी घातक होगा। और यहाँ पर जैसे कश्मीर में समस्या है, ऐसी ही हम मेवात में दिल्ली की नाक के नीचे सरकार के लिए खड़ी हो जाएंगी अगर इस सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाए तो। इस इलाके में मेव मुसलमानों के जुल्म इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि हिंदुओं की तादाद वक्त के साथ कम होती जा रही है। हिंदू अपने और अपनी परिवार के लिए या तो इलाका खाली कर रहे हैं या फिर इस्लाम कबूल कर इन्हीं की जमात में शामिल होते जा रहे हैं।
क्योंकि इसके अलावा मेवात के हिंदुओं के पास कोई चारा नहीं बचा है। नहीं, उसके बारे में यही है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होते हुए जो भी हिंदू हैं वो लोग तो खुद परेशान हैं क्योंकि उनकी तादाद ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं। तो ज़्यादातर यहाँ जो मोमडन्स लोग हैं वो तानाशाही हैं और उन लोगों को परेशान करते हैं, इसीलिए पलायन ज़्यादा हो रहा है यहाँ। सबसे मोटी समस्या यही है। यानी गाँव में जो लोग हैं वो लोग जो मुस्लिम हैं वो परेशान करते हैं अल्पसंख्यक लोगों को, हिंदुओं को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। किस तरह की परेशानी आती है हिंदुओं के सामने? उनके ज़मीन जायदाद पर कब्जा कर लेना, झगड़ा कर देना, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है, हिंदू कम हैं, इस वजह से परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं।